Hello, students. Welcome to Paramount Classes. I hope you all are doing well. जैसा कि आप सबको पता है, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट की थी कल और इसका पार्ट वन हमने किया था। इसमें हमने इसके फेजेस जो अर्ली और प्री हड़प्पन फेज, मैच्योर फेज और हड़प्पन लेट हड़प्पन फेज को हमने कल डिस्कस किया था और आपसे ये प्रॉमिस किया गया था कि आपको इसका पार्ट टू भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो इसका पार्ट टू होगा। जो लेट हड़प्पन जो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमने कल स्टार्ट की थी, इसका हम आज पार्ट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला ही मतलब अगर कोई भी सिविलाइजेशन या कुछ भी आपको पढ़ना होगा, उसके आपको फीचर्स इंपॉर्टेंट है याद रखने, कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है याद करने। ठीक, जैसे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसके भी कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ये एक यूनिक सिविलाइजेशन थी। क्यों? क्योंकि इसके कुछ यूनिक फीचर्स थे जो बाकियों के सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिले। ठीक, ये जो आपको मैं इस फीचर्स को स्टार्ट करने से पहले ये बताता चलूं, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ये मोस्ट एडवांस थी एज कंपेयर टू अदर सिविलाइजेशन। ठीक, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ये मोस्ट एडवांस थी एज कंपेयर टू अदर सिविलाइजेशन। ठीक, इसके कुछ एविडेंसेस हमें देखने को मिले या इसके कुछ फीचर्स, ऐसे फीचर्स हमें देखने को मिले जो बाकियों के सिविलाइजेशंस में हमको बिल्कुल नहीं देखने को मिले। पहला ही पॉइंट जो हमने आपके स्क्रीन पे रखा है, सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो इनके सिटी स्ट्रक्चर था, जो इनका सिटी स्ट्रक्चर था, ये कैसा था? ये हम आप मान लो एक ट्रायंगुलर पैटर्न और ग्रिड पैटर्न के तरह था। ग्रिड सिस्टम या पैटर्न मान लो, ठीक है। मतलब अपनी सिटीज को ये इस तरह बनाते थे, ये उनको ग्रिड टाइप बनाते थे, ग्रिड पैटर्न पे ये फॉर्म करते थे। ठीक, दूसरा क्या था, यहाँ पे यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स, जब इनको कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी होती थी, ये उसमें ब्रिक्स का जो है वो यूज करते थे। लेकिन वो क्या होती थी? बर्न ब्रिक्स, मतलब जो पक्की मतलब ब्रिक्स होते हैं, एक होती है कच्ची, वो दूसरी होती है पक्की बर्न्ट। मतलब उनको ये पहले उनको मतलब अच्छे से मतलब उनको मतलब जलाते थे, मतलब उनको आग जलाते थे, तो उनको वो वैसे वो ज़्यादा मतलब मजबूत हो जाते थे। तो मतलब आप शॉर्ट में ये याद रखो कि ये जो बर्न्ट ब्रिक्स थे, ये कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ करते थे। तीसरा जो मोस्ट मतलब हमें देखने को मिला, यूनिक फीचर देखने को मिला, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, लेकिन वो क्या था? अंडरग्राउंड। जो ड्रेनेज पैटर्न था वो बहुत एडवांस था। ठीक, जो ड्रेन्स थे इनके, वो कवर्ड थे विद स्लैब्स। ठीक, वो स्लैब से कवर्ड किए गए थे। ठीक, ये तीसरा मेन फीचर है किसका? हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और चौथा, ओन स्ट्रक्ट ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, पोट्री एंड सील्स एंड स्क्रिप्ट्स, इनके मतलब अपने पोट्रीज थे कुछ, और सील एंड स्क्रिप्ट जो थे वो उनको अपने थे। ठीक, मतलब जो बाकियों से ये कॉपी वॉपी नहीं किए थे। ठीक, और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मतलब इन्होंने कुछ एनिमल्स को, जैसे मैंने आपको बोला था इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन में भी बोला था मैंने, इन्होंने कुछ मतलब एग्रीकल्चर शुरू किया था, और जो वाइट बिफेलो था, वाइट बिफेलो जैसे मतलब एनिमल्स को इन्होंने क्या काम किया? डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। ठीक, और एक खास बात यहाँ पे, हड़प्पन जो सिटीज थी, ये डिवाइड की गई थी दो सेक्शंस में। ठीक, जो सिटीज थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ये इन्होंने दो सेक्शंस में इनको डिवाइड किया था। किन दो रीजन्स में? जिनको बोलते थे, जिसको हम बोलते थे स्टेडल, और क्या बोलते थे? द लोअर टाउन। मतलब स्टेडल जो था ये एक एडवांस था। ठीक, ये एडवांस था, और जो बाकी लोअर टाउन, उसको हम दूसरा भी बोल सकते हैं प्लेन। मतलब एक चीज मतलब जो एक थी इसमें अपलिफ्ट थी और दूसरा डाउन था। ठीक, ये अपलिफ्ट थी और दूसरा डाउन था। ठीक, यहां तक समझ आया? कोई टेंशन तो नहीं है? आगे चलते हैं। अब हमने फीचर्स को आपके सामने डिस्कस किया, आपकी स्क्रीन पे हमने इसको डिस्कस किया कि क्या क्या फीचर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अब हम कुछ जियोग्राफिकल जो एरिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इसको थोड़ा
करते हैं। मतलब क्योंकि अगर क्वेश्चंस आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो साइट्स के बारे में भी आते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो साइट्स पे आते हैं। तो पहले हम थोड़ा जियोग्राफिकल एरिया जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का था उसको थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर में कि साइट्स जो थी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी, ये कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में और किस किस कंट्री में हमें देखने को मिली। पहला ही पॉइंट जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा है, जो इंडिया था, इसमें 7 स्टेट्स में जो साइट्स थी वो पाई गई। जैसे पहला जे.एंड.के था, जे.एंड.के, और दूसरा हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, यूपी। अब हम इनको एक-एक करके देखेंगे कि जहाँ जे.एंड.के में और बाकी जो स्टेट्स हैं, इनमें से कहाँ-कहाँ पे हमें क्या कौन-कौन सी साइट देखने को मिली, ठीक है? ठीक, पहला हम यहाँ पे देखेंगे जे.एंड.के। जे.एंड.के में जो साइट देखने को मिली हमें, उसको बोलते हैं मांडा। अब इस मांडा के बारे में, मांडा जो है ये अखनूर डिस्ट्रिक्ट जो हमारा आता है उसमें आता है। ये ऑन द जो बैंक ऑफ रिवर चनाब है उसके बैंक पे है ये मांडा, ठीक। दूसरा है हरियाणा, हो गया जे.एंड.के, दूसरा आता है हरियाणा। हरियाणा में क्या देख कौन-कौन सी साइट हमें देखने को मिली? बानावाली और राखीगढ़, ठीक, यहाँ तक ठीक है। और तीसरा जो है महाराष्ट्र आपकी स्क्रीन पे दायमाबाद। इस दायमाबाद के बारे में आपको मैं बताता चलूं, ये जो दायमाबाद है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर पारावारा। पारावारा जो गोदावरी से है, गोदावरी जो पारावारा जो रिवर है, ये उसके बैंक पे है, ठीक। जिसको हाँ, ये जो दायमाबाद है उसके बैंक पे है, मतलब ऑन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर पारावारा, ठीक। यहाँ तक समझ आया। और चौथा जो है गुजरात। गुजरात में क्या है? लोथाल, धोलावीरा और क्या बोलते हैं, सुरकोटाडा, ठीक है। ये कुछ मतलब आपके जो स्क्रीन पे है, ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट साइट्स बोल रहा हूँ, ठीक है। और पांचवी जैक पांचवा जो है पंजाब। पंजाब में था रोपार, ठीक। और राजस्थान में क्या? कालीबंगन, कर्णपुर और बगौर, ठीक। अब इस कालीबंगन के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता चलूं। कालीबंगन क्या था? ये दो वर्ड्स का मतलब मिक्सचर था, काली और बंगन। काली मतलब हो गया ब्लैक, बंगन हो गया मतलब बैंगल्स, ठीक। ये याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाके जब हम इंपॉर्टेंट साइट्स में आपको इस क्लास के लास्ट में बताऊंगा क्या क्या आपको किस किस साइट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, उनको मैंने अलग से एक स्लाइड में रखा है। तो वहां पे ये काली बंगन मैं आपको बताऊंगा। काली बंगन दो वर्ड्स का मिक्सचर है, काली प्लस बंगन। काली मतलब काली का जो मीन्स होता है वो होता है ब्लैक, और बंगन मतलब हो गया बैंगल्स, ठीक। ये क्या काम का काली बंगन में क्या होता था, ये जो साइड में, ये इसका एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता चलो। काली बंगन में ये वर्शिप ऑफ फायर होता था। मतलब ये जो वर्शिप था, मतलब जो ये फायर की जो वर्शिप करते थे, ठीक। यहाँ पे काली बंगन में जो देखने को मिला। और जो ये बंगोर है ना, बंगोर, इसको बोलते हैं प्री हड़प्पन साइट, ठीक। ये प्री हड़प्पन साइट है बंगोर, ठीक। यहाँ पे ये है। और यूपी, यूपी का जो है ये आलमगीरपुर, इसके बारे में भी आपको बताता चलो। आलमगीरपुर जो है ये ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और वी कैन से दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईस्टर्न मोस्ट साइट है, जो लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर हिंडौन, ठीक। जो सीजनल रिवर है, ठीक। यहाँ तक समझ आया? ये हम मैंने आपको बोला जे.एंड.के, हरियाणा, अच्छे से मैंने आपको समझाया कि हरियाणा में क्या-क्या था, महाराष्ट्र, गुजरात में कौन-कौन सी साइट देखने को मिली, दायमाबाद के बारे में बोला, कालीबंगन के बारे में बोला, बगौर, आलमगीरपुर। बस आप ये इनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा बाद में, ठीक है? अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कौन कहाँ-कहाँ पे मिला, कहाँ-कहाँ पे मिले हमें साइट्स? वेस्ट पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक? वेस्ट पंजाब में क्या कौन-कौन सी साइट हमें देखने को? हरप्पा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हरप्पा, ठीक? गिनेरी वाला और जलीलपुर, ठीक। यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं है। सिंध में क्या क्या? मोहनजोदारो मोस्ट इंपॉर्टेंट, चानोदारो इंपॉर्टेंट, अलाउदीनो, ठीक। यहाँ तक समझ। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, राना गुंडाई, कलीगुल मोहम्मद, ठीक। यहाँ तक समझ आया। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं। अब यहाँ पे जो वेस्ट पंजाब में जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा साइट, इसको डिस्कवर्ड किया गया, मतलब इसको मतलब देखा गया 1921 में, इसको हड़प्पा को, ठीक, 1921 में हड़प्पा। और दूसरा मैं आपको बताता चलूं, जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो को 1922 में
जो सिंध में थी, इसको 1922 में डिस्कवर किया गया। ठीक, यहाँ तक समझ आया? ठीक, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर कट है? अब आगे चलते हैं। अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट साइट्स, ये इम्पोर्टेंट साइट्स मैंने क्यों अलग से इनका स्लाइड बनाया, क्योंकि ये जो साइट्स मैंने आपको बोले इनमें से ये 6 साइट्स जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, मैं तो फुली 100% आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, लेकिन अगर आज तक कहीं से भी क्वेश्चंस आए हैं तो वो इन 6 इम्पोर्टेंट साइट्स जो मैंने लिखी है इन पे आया है। ठीक, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानोदारो, कालीबंगन, राखीगढ़ी एंड सुरकोटाडा। ठीक, इसको हम थोड़ा बहुत लिटिल बिट एक-एक करके मैं आपको थोड़ा इसके इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है? तो पहला जो है वो है हड़प्पा। ये जो हड़प्पा है, द साइट वाज़ फर्स्ट नोटेड बाय मैसन, MASON in 1826, ठीक? एंड एक्सकेशन स्टार्टेड बाय अलेक्जेंडर कनिकन इन 1872, ठीक है? ये आप लिख लीजिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा। इसको फिर क्या काम किया गया, जो ये फुली डिस्कवर्ड, अब ये थोड़ा बहुत इन्होंने क्या किया मैसन और अलेक्जेंडर ने, फिर ये जो फुली डिस्कवर्ड की गई, ये फुली डिस्कवर्ड की गई बाय बाय दयाराम सामी इन 1921, ठीक है? जो मैंने आपको बोला हड़प्पा जो 1921 में, पहले ही इसको कब नोटिस किया गया 1826 में बाय मॉसन, और दूसरा अलेक्जेंडर कनिकन इन 1872, और फुली डिस्कवर्ड जो ये की गई 1921 में बाय दरियाम शामी, ठीक है? अब दूसरा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो क्या है? इसको हम कैपिटल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जो डिस्कवर्ड की गई। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करूंगा। मोहनजोदारो जो है इसको हम बोलते हैं also known as capital city of Indus Valley civilization, और we can say that हड़प्पन civilization। ठीक, ठीक, जो डिस्कवर्ड की गई किसके द्वारा, आर डी बनर्जी इन 1922। ठीक, यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमें देखने को मिले, ग्रेट बाथ, दूसरा असेंबली हॉल हमें देखने को मिला, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल भी बोलते हैं, और तीसरा इसको थोड़ा वो हमें यहाँ पे मोहनजोदारो पे टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। ठीक, यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं है। और यहाँ पे मोहनजोदारो में हमें कुछ एविडेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ्स भी देखने को मिले। ठीक, जो तीसरा है हमारे पास चानोदारो। चानोदारो में क्या काम हुआ, जो चानोदारो है ये लोकेटेड है ऑन द रिवर ऑफ बैंक, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। ठीक, ये डिस्कवर्ड की गई 1931 में बाय एनजी मुजंदार। ठीक, यहां तक समझ आया? ये जो चानोदारो थी ये ओनली सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्टीडल के बगैर थी। जैसे हमने देखा था कि मतलब इन्होंने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसके इसमें हमने देखा था फीचर्स में, इन्होंने क्या दो सेक्शंस किए थे, एक स्टेडल और क्या बोलते प्लेन्स लोअर टाउन। ठीक, ये एक चानोदारो एक वो साइड थी जो स्टेडल के बगैर थी। ठीक, और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, एविडेंसेस हमें कुछ देखने को मिले फ्लडिंग के। इस चानोदारो में हमें फ्लडिंग के कुछ एविडेंसेस भी मिले, और एविडेंस ऑफ गोल्ड, कॉपर और मेटल वर्क के भी हमें कुछ एविडेंस यहाँ से मिले। और चौथी जो होती है कालीबंगन। कालीबंगन जो है ये ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगार है। ठीक, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स प्री मैच्योर हड़प्पन कल्चर हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या-क्या हमें देखने को मिला, एविडेंसेस ऑफ हमें कुछ यहाँ पे फायर वर्शिप्स, मैंने आपको जो बोला फायर वर्शिप्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। ये जो वर्शिप थे ये किसकी वर्शिप करते थे, फायर की। और हमें यहाँ पे बैंगल्स की जो फैक्ट्रीज होती है ना उनके एविडेंस मिले। और आधे आधे जो हमारे हिस्टोरियंस है वो ये भी मिलते हैं, ये भी बोलते हैं कि हमें जो यहाँ पे कालीबंगन में हमें कैमल्स के बोन्स भी मिले। ठीक, और पांचवी होती है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या है, ये लार्जेस्ट साइट मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ये लार्जेस्ट साइट मानी जाती है। ठीक, और इसका हम इसको बोलते हैं, इसके जो सिग्निफिकेंस है यहाँ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें देखने को मिला कि लार्ज स्केल ऑफ मतलब सील्स हमें देखने को मिले। और मतलब जो माउंट्स की जो डिस्कवरी थी ना वो यहीं से हमें देखने को मिली थी राखीगढ़ी से। ठीक, और लास्ट का जो आती है सुरकोटाडा। सुरकोटाडा मतलब इसको हम कंसिडर करते हैं पोर्ट सिटी, कंसिडर टू बी ए पोर्ट सिटी।
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक मतलब जो हिस्टोरियंस हमें बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ हॉर्स के टीथ्स के जो हमें यहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले थे। तो ठीक ये थी मतलब कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स जो मैंने आपके सामने डिस्कस की इन 6 के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आएगा तो वो इन्हीं 6 से आप आएगा और आप उनको उस क्वेश्चन को अच्छे से आराम से टैकल कर सकते हैं, ठीक? अब लास्ट में यहाँ पे ये जो मैंने मैप डाला है, इसको आप फिर जो हमने वहाँ पे साइट्स देखी, यहाँ से आप इसको आराम से मतलब पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन-सी साइट कहाँ-कहाँ पे है। ये आप अच्छे से इसको आप देखिएगा और आराम से इसको आप पॉइंट आउट कीजिएगा, ठीक? और लास्ट में आपको बताता चलो इस लेक्चर के एंड में कि डिक्लाइन जो है वो हड़प्पन सिविलाइज़ेशन का किस वजह से हुआ। बहुत सारे हिस्टोरियंस, बहुत सारे थ्योरीज़ हैं कि डिक्लाइन कैसे हुआ। जैसे पहले ही बोलते क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो है वो डिक्लाइन होगी, और दूसरे बोलते हैं ड्राइंग अप, मतलब जैसे यहाँ फ्लड जैसे आया, फ्लड से मतलब जो डिक्लाइन हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का। या आधे जो हिस्टोरियंस है वो ये बोलते हैं कि फॉरेन इन्वेजर वो आए, इन्होंने उनके पास वो बहुत ताकतवर थे, उनके पास वेपन्स थे, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उन पे हमला किया और वहीं से क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। और आधे आधे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि डिजीज़ से भी हुआ। तो मतलब ये थे हमारे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की कैसे हुआ। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको हम जब हमारे व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारे जो वीडियो की टाइमिंग है वो भी हम आगे बढ़ाते चलें। पहले हम 13-13 मिनट्स के वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे, और आज आज हम 16 या 17 या 18 मिनट्स, और आगे जाके हम इसको लाइव क्लासेस भी होंगी। और आपको मैं एक अनाउंसमेंट यहाँ पे करूँगा कि जब हमारा 3 या 4 चैप्टर हम जब ख़त्म करेंगे, जो हमारे एंशिएंट की जो चैप्टर्स थे, जब हम 4 जब मोहनजोदारो जब हम महाजनपदाज़ या बुद्धिज़्म, जैनिज़्म को ख़त्म करेंगे, तो लास्ट में आपके पास हम एक क्वेश्चन आंसर जो वीडियो है एमसीक्यूज़ पे, वो भी हम यहाँ पे लाएँगे। तो फ़िलहाल के तौर पर आज का जो चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइज़ेशन, ये आपका कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच आपका इतना सपोर्ट देने के लिए। आगे भी सपोर्ट कीजिएगा। अपना ये जो वीडियो है ये शेयर जितना ज़्यादा आप करेंगे, उतना हम आपके लिए अच्छा-अच्छा कंटेंट बनाएँगे। तो थैंक यू सो मच।